हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। ऐसा क्यों किया है, इसको समझाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के बैरिया बाजार गांव में। हमारे साथ कुछ स्थानीय ग्रामीण हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि इन दिनों बात करें मुस्लिम आबादी की, तो पहले की अपेक्षा अब कितनी बढ़ी है? लगभग नेपाल के 15-16 घर बढ़ गए हैं। अच्छा। हाँ, नेपाली हैं, जबकि जब ये माओवादी के ज़माना में आए लोग, हाँ, या 3 साल हो या 4 साल हो, उसके बाद ही आए हैं। क्या कहेंगे आप, पहले क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है? पहले की अपेक्षा कम से कम मानकर 30% यहाँ बढ़ चुके हैं। मुसलमान की आबादी 30% बढ़ चुके हैं। तो आपके गांव में लोग आते हैं तो आप लोग पूछते नहीं हैं कहाँ से आए हो, कैसे? जैसे यहाँ के लोग, कुछ लोग ज़मीन बेच दिए, ज़मीन खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद मकान बना लिए। और जो मकान हो, जब खरीदने के बाद कोई ऑब्जेक्शन कैसे कर पाए, इसे जब वो रजिस्ट्री हो गया है और यहाँ फर्जी और आधार कार्ड बनवा करके यहाँ के लोग, कुछ लोग अपना फर्जी बनवा करके पैसा कमाने के चक्कर में वो आधार बनवा कर रजिस्ट्री करवा लिए। अब इसको कहाँ से कोई कर पाएगा, मतलब कि आधार कार्ड कौन बनवाया? पैसे के लालच सब लोग बनवा दिए। कम से कम 30% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर पहले की अपेक्षा लोग यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा, दोहरी नागरिकता की भी बात कही जाती है कि कुछ लोगों का आईडी जो है नेपाल में भी होता है, भारत में भी होता है। लगता है कि ऐसे लोग आपके गांव में होंगे? ऐसे लोग सर बहुत ज़्यादा हैं। कितने होंगे? कम से कम तो मान के चलिए कि 15 से 20% तो होंगे ही, जो यहाँ का भी नागरिकता है और वहाँ का भी है। कितनी आबादी है गाँव की? यहाँ की आबादी कम से कम मान के चलिए कि 1200-1500 है। कितने लोग होंगे जो मुस्लिम होंगे? मुस्लिम मान के चलिए कम से कम, कितने भी कम होंगे तो मान के चलिए 400 से 500। तो मुस्लिमों की आबादी इन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? इस पर सर यही बात है, जो उधर से आकर के नेपाल से इधर बसे हैं, लगभग मान के चलिए 20 सालों में 20% आबादी इधर बढ़ गई है मुस्लिम लोगों का। 20% लोग उधर से आकर के इधर बस चुके हैं। नागरिकता बनाने का जो है, अगर हम लोग उधर जाएं, नेपाल में जाएं, तो एक बित्ता ज़मीन लेने के लिए हम लोग को नागरिकता चाहिए। लेकिन इधर जो होता है, उधर से आकर बसने के लिए नेपाल से, यहाँ नागरिकता नहीं चाहिए। यहाँ जो है फर्जी, पहले के जो प्रधान थे वो सब फर्जी बना करके दे दिए, पा गए। उसी के कारण ये सब आज जो है 20% आबादी जो बची है, उसी के कारण, उसी का देन है कि आज जो है बसी हुई है आबादी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का शुरुआत किया है। क्या लगता है कि अब आपके गांव में अगर जांच हो तो ऐसे लोग पकड़े जाएंगे? जी, कम से 15 से 20 घर पकड़े जाएंगे जी। क्या लगता है कहाँ से आए हैं लोग? अब ये तो नहीं बता पाएंगे कहाँ से आए हैं, लेकिन किसी देश से आके बसे हुए हैं बैरिया बाजार में। आए के लिए तो नेपाल से ही आए हैं, लेकिन किस जगह से आए हैं ये तो हम लोग को नहीं मालूम है। आने के लिए तो नेपाल से ही आए हैं, जहाँ से भी आए हों नेपाल से ही आए हैं, लेकिन बसे हैं नेपाल से ही आकर के इधर। अच्छा, रोटी बेटी का संबंध भी कहा जाता है, तो कुछ लोग की शादी यहाँ हो जाती है, तो इस वजह से भी लोग आ सकते हैं। नहीं, शादी की क्या बात है उसमें? शादी तो कहीं किसी का हो सकता है ना। तो यहाँ तो निजी लोग बना करके हैं, आना जाना तो लगा रहेगा सबका। ये मतलब थोड़ी ना कि शादी हो गया तो आकर के वो लोग यहाँ बस बेटी को वजह से बस जाएंगे। सीमावर्ती क्षेत्र में जांच हो अगर, तो क्या लगता है कि कितने लोग की यहाँ से धरपकड़ हो सकती है? लमसम नेपाल के लोग जो जितने घर है, कम से कम कुल मिला के 100 आदमी से ऊपर होंगे। जांच होना चाहिए। हाँ, जांच होना चाहिए। और सर जी, सबसे जरूरी बात यह है नागरिकता के ऊपर, यहाँ लगभग अगर चेक किया जाए, जांच किया जाए, कम से कम 20% लोग ऐसे दोहरी नागरिकता में पकड़े जाएंगे, जो इनका भारत का भी है, नेपाल का भी है, दोनों नागरिकता इन लोगों के पास है। कम से कम 20% लोग ऐसे हैं बैरिया बाजार गांव में, अगर जांच किया जाए तो इतने लोग पकड़े जाएंगे। नहीं, हमारे हिंदुस्तान को ये सोचना है कि नेपाल में बसने के लिए हम लोग को बड़ी दिक्कत है। कोई 1 इंच ज़मीन नहीं पा सकता है, और हिंदुस्तान में आकर के सब अपना आधार कार्ड फर्जी बना करके अपना ज़मीन खरीद करके लोग अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर। जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि नेपाल से जितने भी लोग अवैध तरीके से हमारे यहाँ आकर के बसे हुए हैं, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, उस पर अमल करते हुए अधिकारियों का भी इस पर जो है बहुत ज़्यादा से कार्य होना चाहिए। और यही नहीं, जहाँ भी नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में नेपाल से आकर के बसे हुए हैं, इनको यहाँ से उखाड़ फेंकने का कार्य किया जाना चाहिए।
ठीक है, देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत किया है, ऐसा माना जा रहा है कि अब सीमावर्ती क्षेत्र में जांच कराई जाएगी और इसके बाद जो ऐसे लोग हैं जो अवैध ढंग से घुसपैठिए हैं उनको देश से बाहर निकालने का कार्य किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए सुरक्षा एजेंसियों के खुफिया रिपोर्ट की माने तो भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में पिछले कई सालों में मुस्लिम आबादी काफी तेजी से बढ़ी है। सीमावर्ती क्षेत्र के जनपद महाराजगंज की बात करें या फिर सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती या फिर बहराइच की बात करें, इन सभी जनपदों में नेपाल सीमा से सटे भारतीय इलाकों के गांव और कस्बों में हजारों की संख्या में मुसलमानों ने जमीन खरीदी है और यहां की नागरिकता बनवाकर व्यवसाय करना शुरू कर दिया है। वैसे तो भारत नेपाल सीमा से सटे कई गांवों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। बात करें सीमावर्ती क्षेत्र के सिर्फ एक गांव बैरिया बाजार की तो बीते कई सालों में मुसलमानों की आबादी 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। जिस तरह भारत में अवैध घुसपैठ और उससे पैदा हो रहे जनसंख्या में असंतुलन को देखा जा रहा है, इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का ऐलान किया है। सूत्रों की माने तो इसमें नीति आयोग और जनगणना विभाग को भी इन बदलाव का अध्ययन और डाटा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का सियासी चौक। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी का जो चेंज हो रहा है उस मुद्दे की। ये बदलाव कितना गंभीर है, देश को इसका कितना नुकसान हो सकता है, इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। जानेंगे उनसे कि इस डेमोग्राफिकल चेंज के मुद्दे पर क्या राय है उनकी, कितना खतरा है और ख़ासकर जो बॉर्डर से सटे इलाके हैं जैसे कि बहराइच जहां पर हम खड़े हैं, उस जगह के लोग इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। क्या नाम है आपका? अर्पित श्रीवास्तव। अर्पित, किस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज जो हो रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इसमें क्राइम सीन बहुत बढ़ जाते हैं। आप समझिए एक विशेष समुदाय के लोग जो बॉर्डर्स पे रह रहे हैं, आप अभी रुपैडिया एरिया में आप चले जाइए। अभी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ये भी कहा कि 1 किलोमीटर तक आप लोग नहीं उसमें निवास कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई भी इन्होंने कोई बात मानी नहीं है। इवन आप अब ये देखेंगे बांग्लादेश में जितने बांग्लादेशी जितने आके वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं वही डिसाइडिंग वोट्स में हैं। ये आपकी जो बहन जी हैं वहाँ पर उन्होंने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर रखा है। बहराइच के अंदर आप देख लीजिए, अभी ये छांगुर बाबा वाला मामला आया था, उसमें भी विदेशी फंडिंग आई थी। विदेशी फंडिंग नेपाल के थ्रू ही आई थी। उसमें भी विशेष समुदाय के लोगों ने ही उस पर्टिकुलर आदमी का बहुत साथ दिया था। बेहतर अभी जल्दी आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से इस चीज़ को बोला है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत गंभीर मुद्दा है और प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे को उठाया है और इसके खतरे की बात कही है। क्या नाम है आपका? आयुष जायसवाल नाम है हमारा। आयुष, किस तरीके से देख रहे हैं आप, युवा हैं और जिस तरीके से युवाओं को भी बरगलाया जा रहा है, जिस तरीके से बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इस खतरे की बात की चर्चा की है लाल किले से, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अगर लाल किले के प्राचीर से इस बात की चर्चा की है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा गंभीर विषय है। आप देखते हैं कि बाहर से कई बार ऐसे पूर्व की सरकारों द्वारा ला करके विदेशियों को बसाया गया और उनको आज उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ियां आज सरकार में नौकरी भी कर रही हैं, वोट सरकार बनने और बनाने की बात कर रही हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है और इसको अगर यहाँ प्रधानमंत्री जी इस पर एक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत मैं स्वागत करता हूँ इसका। संपूर्ण सभी युवा स्वागत करते हैं कि कम से कम उनका हक बचेगा और भारतवासियों के जो मूल निवासी हैं उनको अपना अधिकार मिलेगा। बहराइच को कैसे देखते हैं इस खतरे से? बहराइच कितना गंभीर, बहराइच पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, ये खतरा हर जगह है, जो भी बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ ये खतरा है और इस खतरे को निपटने के लिए अब हमें तैयार होना पड़ेगा, सरकार को तैयार होना पड़ेगा निपटने के लिए। ये खतरा ऐसा है कि आप जा रहे हैं तो लगातार इतने जो है आतंकी हमले हो रहे हैं या आप घर में रह करके जो बॉर्डर एरिया जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पे आप देखिए धर्म परिवर्तन, उनको धर्म परिवर्तन कराया जाता है, हिंदुओं को जो है बनाया जाता है, क्रिश्चियनिटी में शामिल किया जाता है। इस तरह से तमाम ऐसे मामले हैं
जिनको इसके खतरा है और हमारे देश को भी खतरा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? संजीव श्रीवास्तव, अध्यक्ष रूल ऑफ लॉ सोसाइटी। संजीव जी, आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, तमाम तरीके से इस मुद्दे पर आपने काफ़ी काम भी किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके का खतरा मंडरा रहा है देश पर? भारत नेपाल श्रावस्ती बहराइच की 170 खुली सीमा अवैध घुसपैठियों के लिए सदैव से निरापद रही है। देखने में आया है कि 2 दशक में भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में, ख़ास तौर से 1 किलोमीटर के दायरे में नेपाली क्षेत्र में, भारतीय क्षेत्र में मकतब, मदरसा, मस्जिद और इनके ईदगाह लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। इस पर प्रभावी अंकुश लगाने में अब तक शासन प्रशासन नाकाम साबित हुआ रहा है। भारत नेपाल सीमावर्ती इलाकों में देखने में आया है कि तालाब, पोखरा, नदी, झील, शमशान, कब्रिस्तान और जो अपना ये जहाँ पर हम लोग खेती किसानी के लिए काम करते थे खलिहान, लगभग 70% कब्जा हो गया है। ये आप लगता होगा कि हम ज़्यादा कर रहे हैं, ये वास्तविकता है कि 70% से ज़्यादा राजस्व ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा हो चुका है, निर्माण चल रहा है। इसके पीछे कहीं न कहीं ठाकुर बाबा जैसे गिरोह या माजिद मनिहार गिरोह का सक्रिय जो तंत्र चल रहा है वो काम कर रहा है। अभी बता दें आपसे, जो तंत्र 20 साल से काम कर रहा था, लैंड जहाद, लब जहाद और ड्रग्स जहाद का जो बहुत बड़ा तंत्र विकसित हुआ है, उसके पीछे यही लोग हैं। और हमारा राजस्व प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनकी मिलीभगत से हो रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं डेमोग्राफिकल चेंज को, क्या कारण है और कितने बुरे प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं? बुरे प्रभाव क्या, इन लोगों की तो एक मानसिकता ही है कि ये जो है, जो भी ज़मीनें हैं, चाहे वो तालाब की हो, खलिहान की हो, उन पे इनका कब्जा करना, रोड साइड को कब्जा करने के लिए ज़्यादातर ये लोग रोड ही साइड पे ही जो है अपना पहले छप्पर मड़ाई रख के रहेंगे और उसके बाद धीरे धीरे अपना पूरा ये जो है तंत्र विकसित करते हैं। और इनकी मानसिकता ही है कि जो है वहाँ कब्जा करना ही हमको है। और एक अभी तो हम लोग देखे हैं इधर बाबागंज साइड में रुपैडिहा से जो सटा हुआ है, वहाँ के नेपाल के लोगों को ला के जो है खलिहान की ज़मीन में बसा दिया गया है। मंदिर पे कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने बात करके जो है एसपी महोदय से बात किया, वहाँ पे जो है फिर उसकी बाउंड्री कराई गई है। अभी तो ये हाल में ही ये हुआ है। इस तरीके से ये लोग जो है पूरे तंत्र को जो प्रभावित करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रभावित किया जा रहा है देश को, देश की अर्थव्यवस्था को, माँ बहन बेटियों की इज्जत को भी। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, अत्यंत गंभीर महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जो है राजस्व के कर्मचारियों की मिलीभगत से उनको बताने का काम किया जा रहा है। जनसंख्या विधेयक 2021 को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। किस तरीके से देख रहे हैं डेमोग्राफिकल चेंज को? देखिए, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 को भारत को विकसित भारत बनाने में जुटे हैं, वहीं विपक्ष की सरकारें जो है वो बौखलाई हुई हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा की सरकार थी, तभी इन जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं इनकी बहुत ज़्यादा ही मदद की गई थी। पूरे उस पर अगर देखा जाए 2-3 साल में तो 32% घुसपैठिए बढ़े हुए हैं। ये हमारे नौजवानों को बेरोजगार किए हुए हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा का मामला है और हमारे जो ज़मीनें सबसे ज़्यादा इन्होंने हड़प ली हैं। राजनीति में भी ये बहुत ज़्यादा पक्के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें बहुत ज़्यादा इनकी मदद कर रही है। आज के खास कार्यक्रम सियासी चौक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारत देश के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी को घुसपैठियों के द्वारा बदला जा रहा है। महिलाओं को, युवाओं को टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं इसी जिले के, इनसे समझते हैं कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है तेजी से, क्या कारण है उसका। हरिओम जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त को एक स्पीच में ये कहा गया था कि देश के डेमोग्राफी को घुसपैठियों के द्वारा बदलने का प्रयास किया जा रहा है और वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कहेंगे इसमें आप? हम ये कहेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार जब से वो प्रधानमंत्री हुए हैं, देश के प्रति लगातार चिंतारत रहते हैं और घुसपैठियों के लेकर उस दिन उन्होंने जो बयान दिया
वास्तव में बेहद चिंतादायी है। कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत संख्या में घुसपैठिए भारत में आए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, घुसपैठियों की संख्या में कमियां दर्ज हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सख्त हैं और बॉर्डर एरिया पर निगरानी सुरक्षा एजेंसियां रख रही हैं, अधिकारी रख रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र उस पर बनी हुई है। उन्होंने आम आदमी और आम जनता को ये आगाह किया है कि आप लोग एक्टिव मोड में रहें कि कोई समस्या ना आए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी समझते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी का बयान आया है डेमोग्राफी को लेकर के, उसको वो किस नज़रिए से देखते हैं। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार साहू। विनोद जी, किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में हम आप रहते हैं और यहाँ ये देखा जा रहा है कि विशेष जो समुदाय के लोगों की संख्या है वो तेजी से बढ़ रही है। आज देखिए, हमारे नेपाल बॉर्डर क्षेत्र है, भारत का आखिरी जिला भी है और यहाँ पे बॉर्डर से ही लोग आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, कहा है, ये बहुत सराहनीय है और इसको ध्यान पूर्वक करना भी बहुत जरूरी है और हम लोग को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी समझते हैं। उमेश जी, किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का बयान आया है? प्रधानमंत्री जी का बयान अगर आया है तो ये चिंता की बात जरूर है, लेकिन जब तक भारत में भाजपा की सरकार है, ऐसा करने के बजाय सोचना भी गुनाह है। इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आगाह किया है, हम लोग इस पर कहना चाहेंगे कि हमारा उत्तर प्रदेश का जनपद श्रावस्ती ये नेपाल क्षेत्र से सटा हुआ है। बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है और इस पर हमारे सरकार के द्वारा पैरामिलिट्री और हमारे श्रावस्ती की पुलिस फोर्स भी लगी हुई है। सतर्कता बढ़ती जा रही है। अगर ऐसी कहीं फिर है तो हम लोग के द्वारा भी अगर कहीं किसी भी जानकारी कोई अगर हो रही है तो हम लोग शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे और अगर ऐसा हुआ कहीं तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री जी लाल किला प्राचीर से अगर बात कही है तो सच कही है, लेकिन जब तक मोदी जी यहाँ हिंदुस्तान में हैं प्रधानमंत्री, तब तक कोई देश हिम्मत नहीं कर सकता घुसपैठी कर सका। करता हो तो उसका जवाब मोदी जी या प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी अच्छी तरीके देंगे। वो उन्हीं बातों से घुसपैठी पीछे चला जाएगा। अगर बयान आया है जो कर रहा है वो पीछे अपना कदम हटा लेगा। ये हम प्रयास करेंगे करते प्रधानमंत्री जी के बयान से। वो जो भी देश कर रहा है घुसपैठी वो खुद कंट्रोल कर लेगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो बहुत ऊंची चीज कहा है, वो खुद हटा लेगा। अब अगर नहीं हटाता है तो प्रधानमंत्री जी जो एक्शन लेते पूरा देश जानता है वो बैग नहीं होते हैं। अगर जो एक्शन प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक कहा है कि जब कोई देश बर्दाश्त नहीं करेगा तो हम क्यों बर्दाश्त करें, और इसको वो सख्ती से देखते हैं। कुछ निर्णय भी उन्होंने लिया है, जैसे हाई डेमोग्राफी का जो एक वो है मिशन, उसको उन्होंने शुरुआत किया है, तो उस पर क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री का बयान है वो वास्तव में चिंता के विषय है। पूरा जनता घुसपैठियों को बर्दाश्त कभी नहीं करेगा और ये चिंता का विषय है। समय आने पर इसको जो है कार्य प्रधानमंत्री ने हाथ में लिया तो जरूर करके दिखाया जाएगा और जनता भी जागरूक हो रही है इस विषय में। अभी तक तो जो करवाते आए थे, पिछली पार्टियां जो सरकारें थी वो करवाती आई थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने सोच में लिया और विजन में लिया वो जरूर करके दिखाएंगे और जनता भी इस विषय पे जागरूक हो रही है। तो यहाँ के लोगों को आपने सुना, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय लिया गया है वो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर बात करें लखीमपुर खीरी के, तो यहाँ पे इंडो नेपाल बॉर्डर पड़ोस होने की वजह से, बिल्कुल इंडो नेपाल बॉर्डर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है। और जो जिस तरीके से डेमोग्राफी जो स्थित है लखीमपुर में बढ़ रही, उसको लेकर जिले के लोगों के अंदर काफ़ी डर है। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे डेमोग्राफी के लेकर कि क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। लखीमपुर के पड़ोस में नेपाल बॉर्डर है, तो क्या लगता है यहाँ खतरा ज़्यादा रहता है? इस तरह से निश्चित खतरा रहता है। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 50,000 घुसपैठी इसी नेपाल के रास्ते से आए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 1950 में जो भारत नेपाल मित्रता संधि हुई, उसमें क्या है कि हम लोगों को नेपाल वालों को भारत आने के लिए और भारत वालों को नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं है।
हम लोग अपना आधार कार्ड दिखा के जा सकते हैं। इसी का फायदा उठा के ये घुसपैठी नेपाल के रास्ते लखीमपुर होते हुए भारत में जाते हैं। अभी इसका एक ताजा उदाहरण है, अभी मुझे लगता है 10 दिन नहीं हुए हैं, लखीमपुर खीरी के महवागंज में एक मोहम्मद नगर कस्बा है जहाँ पे रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एक दलित हिंदू युवक को जानलेवा हमला किया, उसको जान से मार दिया। तो यहाँ पे खतरा ज्यादा है। निश्चित खतरा है। जबरन धर्म परिवर्तन कराना, हिंदुओं को मुसलमान बनाना और तरह तरह के जमीन पे कब्जा कर लेना। अधिकांश सरकारी जमीनों पे इन लोगों का कब्जा है। हमारी नौकरियों पे अपना अधिकार जताना। क्या ऐसा भी है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं नेपाल बॉर्डर के रास्ते से लखीमपुर या जो भी आसपास जिले हैं, वहाँ पे बताते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के दस्तावेज भी क्या फर्जी बन जाते हैं? निश्चित ही बन जाते होंगे। पूर्व की सरकारों ने एक ऐसी चरमराती व्यवस्था खड़ी की जिसका लाभ उठा के ये रोहिंग्या आते हैं, घुसपैठी अपना पासपोर्ट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, तरह तरह के सरकारी दस्तावेज तैयार करते हैं। भारत के नागरिक होने के सारे लाभ उठाते हैं जो इनको कतई नहीं मिलने चाहिए। डेमोग्राफी मिशन भी चालू हुआ है, डेमोग्राफी पे आपका क्या कहना है, कैसे समझते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो इस बात की है जो हमारे देश की सीमाएं खुली हुई हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क जो नेपाल है, हमारे ज़िले की सैकड़ों किलोमीटर की जो सीमाएं हैं वो खुली हैं। आसानी से आदमी आता जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी आता है। और आपके जैसे आपने भैया ने भी बताया कि जो ये दस्तावेज हैं, ये फर्जी तरीके से दस्तावेज आप कहीं भी 150 रुपये दे करके कहीं भी किसी भी तरीके से बनवा सकते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। नेपाल बॉर्डर अपने बिल्कुल लखीमपुर जिला जो है नेपाल बॉर्डर समझ लिए बिल्कुल पड़ोस में स्थित, तो इससे क्या लगता है कितना खतरा है यहाँ? अब आए दिन आप देखते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले की घटना है, जैसे अभी सीमा हैदर ही सुनने में आया था कि आपके नेपाल बॉर्डर होते हुए फर्जी तरीके से ही घुसी। तो कहीं ना कहीं कोई एक सक्रिय गैंग है जो इन लोगों की मदद कर रहा है, जो बाहरी से आ रहे हैं, विदेशी आ रहे हैं या रोहिंग्या मुसलमान। भाई डेमोग्राफी पे फर्क तो यही पड़ेगा कि वो कहीं ना कहीं हम भारतीयों का ही जो हक है वो छीन रहे हैं। कोई भी ज़मीनें पड़ जाती खाली देखते हैं ज़मीनें, तो जो भी खाली ज़मीनें देखते हैं बस अपना पहले तो मड़ैया डालते हैं, मड़ैया डालने के बाद फिर रहने लगते हैं, फिर पूरा मकान बना लेते हैं, फिर मकान बनाने के साथ में पूरा अपना 2 मंजिला 3 मंजिला बना लेते हैं। और खुद बैठते हैं, खुद भी रहते हैं, साथ में 2-3 लोगों को और बुलाते हैं, वो भी लोग रहते हैं, वो लोग भी रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हमारे वहाँ खीरी जोशी टोला में पक्का तालाब गए होंगे खीरी में, भैया ने कहा जैसे कि वहाँ भी कई लोग आए हैं, बाहरी लोग रहते हैं, तो उसके पीछे भी एक एप्लीकेशन दी गई थी तब से। तो अभी बताया है कि 15 अगस्त के बाद जो भी चालू होगा कार्यक्रम, वहाँ से बहुत लोग आदमी जो बाहरी घुसे हुए हैं, तो उन लोगों के पास कोई कागज़ पक्के सबूत नहीं है। बाहरी जो भी आधार कार्ड बन जाते हैं, कोई भी बेकार जो भी बनाते हैं बना लेते हैं अपना। लखीमपुर हो गया क्या, कोई भी जगह कहीं भी जगह देखते हैं ना, तो उनका काम यही है कि जो है धर्म परिवर्तन कराना लोगों का। और दूसरी बात यह है कि अन्य बाहरी आदमियों को बुला के और अपने वहाँ जो है भारतीयों का इस पे क्या असर पड़ रहा है? भारतीयों के लिए क्या? भारतीयों के लिए बहुत असर पड़ा है। खतरे में वैसा परिवार खतरे में, सिर्फ प्रशासनिक और निजी जमीनों के कब्जा करने का मामला नहीं, हमारी बहन बेटियों को खतरा। ये तरह तरह के मिशन चला रहे हैं, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं, लव जिहाद करके हमारी बेटियों को शिकार बना रहे हैं। इसको हम भारतीय कतई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। समस्या जैसे कि बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी, ये शरणार्थी लोग आते हैं यहाँ पर और आ करके निश्चित ही अपना जो है ऐसी जगह पे जहाँ पर कमज़ोर पक्ष वहाँ पे अपना दबाव बना के रहते हैं और उसके बाद जो है वहाँ पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पड़ोसी में नेपाल बॉर्डर है, आप आराम से आ जा सकते हैं वहाँ से। ये लोग वहीं से अपना जो है किसी ना किसी माध्यम से आ करके अपना फर्जी वीज़ा, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह बना के यहाँ आके रहते हैं और नीचे हमारी जो है बहन बेटियों हैं उनके सम्मान पर या जो है कई चीज़ों पर उन पर जो है उंगलियां उठाते हैं। बहन बेटियों के अलावा जो अधिकार हैं, रोजगार है या इस तरह जमीनें हैं, इस पे खतरा? बिल्कुल रोजगारों को हम लोगों को जो है निश्चित रोजगारों पे जो है हम जो युवा हैं हमारे यहाँ के निश्चित रोजगार नहीं पा रहे हैं। बाहर से आ करके जो है कई चीज़ हैं जैसे सभी अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो भारतीय जितने नागरिक हैं बाहर से आकर के। भारत माता की सुरक्षा इस समय खतरे में, अगर ये लोग जल्दी बाहर नहीं होंगे तो आगे चल के हर चीज में इनका हस्तक्षेप रहेगा। तो इससे अच्छा है कि ज्यादा जल्दी जहाँ से आए इनको भेज दिया जाए। नेपाल बॉर्डर अपने बिल्कुल जस्ट बगल में है, तो इससे खतरा ज्यादा बना है। इससे ज्यादा खतरा बना था। लोग कहते हैं आधार कार्ड भी वहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, आदमी ऐसे ही आवागमन होता रहता है। जो डेमोग्राफी है उसको लेकर खतरा जरूर है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर जस्ट
पड़ोस में। इसकी वजह से जो लोग बाहर से यहाँ आते हैं उनका किसी तरीके से जो है आधार कार्ड पैन कार्ड फर्जी बन जाता है, इस वजह से वो यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। जो यहाँ के नागरिक हैं उनका हक छीन लिया जाता है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने हाई पावर डेमोक्रेसी मिशन भी शुरुआत की है। अब देखना यह है इसका असर कहां तक होता है। लखीमपुर खीरी से योगेश वर्मा, न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।